देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। इसको आप समझ लीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों को समझ लेने से फायदा ये होता है कि संख्याओं पर आधारित ऐसे प्रश्न अगर रहते हैं तो एक प्रश्न अगर आप केवल समझ जाइएगा तो ढेर सारा प्रश्न बना सकिएगा। तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 120 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए तीन गो क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, तो क्रमागत मतलब होता है लगातार। तीन गो लगातार प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर 120 आता है। यहाँ पर देखिए 120 आता है। अब आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। 39, 37, 41, 117। तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हो। पहला कि एक समीकरण मान लेंगे, ठीक है। दूसरा कि आप मान लो कि ये हो गया सबसे बड़ी संख्या, तो इससे छोटा वाला 38 और 37 होगा। तीनों को जोड़कर देखेंगे 120 आ रहा है कि नहीं, वो हो जाएगा। और नहीं आएगा तो फिर इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, ये बाई ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आप समीकरण मान करके बनाने सीख जाइएगा। तो समीकरण मान करके बनाने में इस प्रकार के प्रश्नों में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। बस देखने में लगता है कि वो 2-3 स्टेप का है, लेकिन आपका स्पीड जो है उसको समय को रिकवर कर लेता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि क्रमागत प्राकृतिक संख्या मतलब क्या होता है। तो क्रमागत मतलब होता है लगातार। जैसे एक 10 है तो एक 11 होगा, 12 होगा, ये लगातार संख्या है। 10, 9 और 8 ये भी हो सकती है, ये भी लगातार है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि सबसे छोटी संख्या 20 है, सबसे छोटी संख्या अगर मान लीजिए कि 20 है और लगातार 3 संख्या लिखना है जो कि प्राकृतिक रहनी चाहिए, तो 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, ये हो जाएगी लगातार। तो लगातार मतलब होता है ठीक बाद वाली संख्या, मतलब एक एक को बढ़ाते चले जाना है। तो आप मान लीजिए कि जो सबसे छोटी संख्या है वो 1 है। क्या करिए आप, माना सबसे छोटी संख्या आपका मान लो कि 100 हो गया। तो इस तरह से अन्य संख्याएं कौन हो जाएंगी, अन्य संख्याएं आपकी कौन हो जाएंगी। तो जैसे यहाँ पर एक बढ़ा था ना, फिर उसमें भी एक बढ़ा था, तो ये आपका हो जाएगा x+1 और x+2, ठीक है। ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगा और अन्य संख्या दो ये हो जाएंगी। और अब आपको दिया है कि इन संख्याओं का योगफल जो है वो 120 होता है। मतलब ये कि x प्लस ये वाला x+1 और ये वाला x+2 आपको जोड़ने पर कितना मिलता है, 120 मिलता है। x x x जोड़ दीजिएगा, ये 3x प्लस 3 बराबर हो गया 120। अब तो इसके बाद आपको हल करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको शुरू में बोले थे कि आप इसको समीकरण भी मान लेते हैं तो आसान होता है। आप अपने दिमाग में भी अगर ये बात 3 को समझ लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 बराबर 120। 120 को उधर भेज दीजिएगा तो घट करके 117 हो जाएगा, यानी कि 117 बटा में 3 हो जाएगा। और अब आप उसका भागा लगा लीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले आप इसको बराबर से उधर भेज दीजिए, तो ये 3x बराबर हो जाएगा 120 और -3, x बराबर 117 बटा में 3, ये कट जाएगा इसे कितने बार में, 39 बार में। तो इस तरह से ये जो है ना, ये x जो है ये सबसे छोटी संख्या, ये आंसर नहीं है। देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या है। अगर हमको यहाँ पर पूछता कि सबसे छोटी संख्या कौन है तब तो 39 हो जाती, लेकिन पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो देखिए इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी x+2 ना है, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, बड़ी संख्या जो है ना वो x+2 है, यानी कि 39+2, यानी कि आपका आंसर तब कितना होगा, 41 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो एक ये था जेन्युइन तरीका जिस तरीका से आप इसको बना सकते हैं। एक दूसरा तरीका हम आपको जो शुरू में बताए थे कि आप बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। ये सभी की सभी बड़ी संख्याएं हैं, ये सभी की सभी कैसी है, बड़ी संख्या है। मतलब ये कि अगर हम 39 को सही मान लें तो हम 39 ले पहले 2 और लेंगे, 38 और 37, उन तीनों को देखेंगे कि क्या 120 आता है। फिर उसी तरह से हम 37 मान लेते हैं तो 37, 36 और 35 जोड़ेंगे, फिर देखेंगे कि 120 आता है। और 41 को लेंगे तो हम 41, 40 और 39 जोड़ेंगे, अगर 120 आ जाएगा तो वहीं पर आपका आंसर हो जाता है।
लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए कि छोटा दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, ऑप्शन भी छोटा दिया हुआ है, जोड़ करके देखना आसान होगा। लेकिन अगर संख्या यहाँ पर बहुत बड़ा हो जाए और ऑप्शन में भी बड़े बड़े अंक हो जाएं, तब फिर तो जोड़ना मुश्किल काम हो जाएगा और आपका टाइम उसमें बहुत अधिक लग सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो बड़े प्रश्नों में भी इतना ही समय लगेगा जितने कि छोटे प्रश्नों में लगा है। ठीक है, इसको आप लोग समझ गए हैं। इस तरह के अन्य प्रश्नों को भी जरूर बनाइएगा। ठीक है।